अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इक्वेशंस पढ़ाई थी मोशन की फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, और मैंने उसके साइन कन्वेंशंस भी पढ़ाए थे। ठीक, तो क्या क्या थे साइन कन्वेंशंस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से नीचे आती है, यानी डाउनवर्ड में आती है। ठीक, ये नीचे की तरफ आती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे फेंकते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और जब हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। और जो टाइम बॉडी लेती है कि एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, उतना ही टाइम वो लेती है जब वो उस पॉइंट से नीचे आती है। ठीक है, ये थे कुछ साइन कन्वेंशंस। और क्या था कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू, यानी अपवर्ड में पॉजिटिव वैल्यूज हम लेते हैं और डाउनवर्ड में हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इन्हीं इक्वेशंस पे, इक्वेशंस क्या क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस gt, पहली इक्वेशन। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक, थर्ड क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, ये थी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक, अब हमारा पहला न्यूमेरिकल है, मैं इरेज करती हूं। पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि सपोज ये रिवर है एक, ठीक, ये एक रिवर है, ठीक है, और इस पे एक ब्रिज है, मैं एक ब्रिज बना रही हूँ, सपोज ये ब्रिज है, ठीक, ये मैं एक ब्रिज मानती हूँ। क्वेश्चन है कि अगर हमने यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया नीचे इस रिवर के सरफेस पे, तो वो लेती है 2 सेकेंड। ये स्टोन जो है, जो टाइम लेता है ये यहाँ नीचे आने में, वो 2 सेकेंड्स है। कितना है? 2 सेकेंड्स है। ठीक, जब ये इस वाटर सरफेस को टच करेगा, और जो क्या ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर है सरफेस पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या करना है? कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है हाइट क्या है इस ब्रिज की, यानी हमें h निकालनी है। ठीक है, हमें एक हाइट निकालनी है इसकी। ठीक, अगर हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? u, हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। ठीक,
इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है क्योंकि पहले रेस्ट में होता है, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड, ये भी गिवन है हमें, ठीक। और जी जो है वो आएगा -9.8। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नेगेटिव वैल्यू में होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब हमें एच निकालना है, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी भी है देखिए, टाइम भी देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी देखिए, हमें हाइट निकालनी है। हाइट हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, h is equal to ut plus half of gt square, ठीक है। प्लस हाफ ऑफ तो फॉर्मूला हाइट हम निकालते हैं, h is equal to ut plus half of gt square। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक, प्लस 1/2 ऑफ g क्या है 9.8, ठीक, और t कितना देखे हैं 2 सेकेंड, उसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है। मैम इधर इंटू 9.22 और ये 9.8 ब्रैकेट में होगा, क्या क्या, यहाँ पे माइनस लगेगा माइनस 9.8 है ना, जी, ये ब्रैकेट में आएगा ना, ये ब्रैकेट ब्रैकेट में, में हाँ आप आएगा ना ब्रैकेट मैम, ही लगाओ क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, सही है, और और यहाँ पे इंटू में, यस मैम, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन मैं रब करूं, वैल्यू जहां पे मैंने दिए, यस मैम, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है 0 के बराबर, ठीक, प्लस मल्टीप्लाइड बाई -9.8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। 4 तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 1/2, अगर हम ये माइनस जो यहाँ पे है माइनस 9, 1/2 माइनस आगे लाएंगे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 9.8 अपना और 4, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करते तो वो कितना आता है 19.6 -9.6, आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वो आता है -19.6 मीटर। तो हाइट कितनी निकली है हमारे पास 19.6, इसका मतलब है कि जो हाइट है ब्रिज की वाटर लेवल से ऊपर वो 19.6 मीटर है। माइनस साइन हमें क्या दिखाता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, यानी स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, आया समझ, समझ आया सबको। जी मैम। हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला, पहले आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें बस क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है। क्वेश्चन में हमें सारे वैल्यूज गिवन होते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। मैं एक और आपको दिखाऊंगी, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम, ठीक है, और स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हमें निकालना है ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक, ये कितना ऊपर जाएगा जब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। नीचे का भी आना स्टार्ट करेगा जब, जहां पे वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगी, यानी एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद ये नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी हाइट ही निकालनी है। पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्पीड क्या है
15, ये एक वेलोसिटी, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या देखे हैं हम, किस स्पीड से इसको ऊपर फेंक रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, वो 15 है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं, ये इस पॉइंट पे रुकेगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी और तब जाके ये नीचे आएगा। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था फ्री फॉल में। ठीक है, ठीक, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर आएगा, -9.8। ठीक है, और यहां से हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। ठीक, हमें हाइट को फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला लगेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी भी हमें देके है, इनिशियल वेलोसिटी भी देके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें पता, तो यहाँ से हमें हाइट का वैल्यू निकलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, या मैं ही दिखाऊं, मैम खुद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये खुद करोगे, लेकिन करना जरूरी, और कल आप ये सेंड करोगे फिर। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था वो किसी ने भी नहीं सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप मैम पे। जी, ग्रुप पे शेयर करना था मैम, ग्रुप हाँ हाँ, बनना। मैंने बोला था ना, वो पीडीएफ जो है उसको पीडीएफ बना के वो ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, आप मगर आज ग्रुप करोगे वो क्वेश्चन सेंड, बंद है तो मैं आप क्या करोगे, आप वो क्वेश्चन आज सेंड करोगे, और जो मैंने आपको आज ही क्वेश्चन दिया, आप ये वैल्यूज लिखो जल्दी से कॉपी पे, फिर मैं इरेज करती हूँ, तो आप इसका कल सेंड करोगे। ठीक है, ओके मैम। और होमवर्क मैम जो यही है प्रैक्टिकल की आपका थी। homework। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, ठीक है, वो लिखा यस आपने मैम, प्रैक्टिकल नोटबुक पे, यस मैम। मैं इरेज करूं, मैम का भी, यस मैम। हाँ, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मास। ठीक, मास क्या होता है, मास और वेट जो होता है ये दो अलग अलग है। आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि मास और वेट एक ही होता है, मास और वेट दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम मास देखेंगे, पहले मास क्या होता है, कोई भी बॉडी, उसमें कितनी क्वांटिटी का मैटर होगा या मटेरियल होगा, ठीक, उसको हम बोलते हैं मास। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना, इसमें कितना क्वांटिटी का मैटर होगा या जिसको हम मटेरियल बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सिंपली, इसका मास है। मास क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसका एक वैल्यू होता है खाली, और डायरेक्शन कुछ नहीं होती है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम मास देखेंगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ठीक, सो व्हाट इज मास, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर सपोज एक बैलेंस हम लेते हैं मास को मेजर करने में, ठीक, ये एक बैलेंस है, ये आपने बहुत बार देखी होगी, जिसे हम मास को मेजर करते हैं, मास कितना है। ठीक है, इससे हम मास को मेजर करते हैं। ठीक, मास कितना आता है किसी का भी, अगर आप किसी भी जगह जाओगे, कहीं पे, सपोज आप अपने घर में देखो, आपके पास एक बुक होगी, ठीक, इस बुक का जो मास होगा वो होगा 500 ग्राम सपोज। ठीक, इस बुक का मास कितना होगा, 500 ग्राम। या अगर हम केजी में लेंगे, सपोज मेरे पास कोई बॉक्स है, कुछ भी उसमें कुछ होगा, उस बॉक्स में उसका जो मास है वो 5 केजी है। ठीक है, अगर आप घर पे देखोगे या आप अगर कहीं और भी जाओगे, घर से आप कहीं दूसरी जगह भी जाओगे, आपको उस बॉडी का उतना ही मास मिलेगा। ठीक, या अगर आप अर्थ पे देखोगे, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 5 किलोग्राम है, तो आप देखोगे मून पे भी उसका मास जो होगा 5 किलोग्राम ही आएगा, मून पे भी वही मास आएगा, दूसरे प्लैनेट्स जो होंगे वहां पे भी उसका मास वही होगा। नहीं, मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, बॉडी है, उसका जो मास होता है वो कौन सा, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से।
ठीक, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा पीछे जो देखा होगा इस यूनिट में, हमने जहां पे भी मास लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी जो होता है ये जीरो कभी नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर बी जीरो। आप देखो, आपके पास अगर फोन है, आपके हाथ में अभी फोन है, ठीक, या आपके हाथ में बुक है, पेंसिल है, इसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका एक मास का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और जो वैल्यू इसका अर्थ पे होगा वही वैल्यू इसका मून पे होगा, वही वैल्यू इसका दूसरे प्लैनेट्स पे होगा। तो मास क्या है किसी बॉडी का? ये वो क्वांटिटी है मैटर की जो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंटेन करता होगा। ठीक, मास जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसका मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसका एक वैल्यू होता है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस ऑब्जेक्ट का 5 किलोग्राम है। ठीक, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मास जो होता है बॉडी का या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे वो कांस्टेंट होता है और वो चेंज नहीं होता है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और जो मास होता है बॉडी का ये कभी भी जीरो नहीं होता है। आया समझ? यस मैम। ठीक, तो अब है हमारे पास वेट क्या होता है। मास और वेट दो अलग अलग है। ठीक, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि मास और वेट एक ही है। अब हम देखते हैं वेट, वेट क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि जो अर्थ है, सपोज ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ क्या करता है, ये किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। ठीक, या वी कैन से फोर्स ऑफ अर्थ इज ग्रेविटी। ठीक, ये एक्ट करता है इस बॉडी पे। ये जो फोर्स होता है जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, यानी जो इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, इसको हम बोलते हैं, इस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिससे एक बॉडी को एक अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। ठीक, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। या हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अर्थ इज ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज इट इज वेट। यानी वेट जो होता है ये फोर्स होता है। अभी तक हमने एक रिलेशन पढ़ा कि F जो है फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्लेस किससे करते हैं, G से। तो फोर्स किसके बराबर आएगा, फोर्स बराबर आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बोला वेट क्या होता है, वेट फोर्स होता है। ठीक, तो फोर्स को हम यहाँ पे वेट भी लिख सकते हैं, तो वेट बराबर आएगा m इंटू जी। ये है वेट का रिलेशन, यानी वेट की इक्वेशन ये है, यानी वेट बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे m क्या है, m जो है ये मास है बॉडी का, और g क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, किसी को पता है फोर्स का यूनिट? पता होना चाहिए आपको, न्यूटन। एग्जैक्टली। तो वेट का भी क्या होगा, वेट का भी जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, हम इसका वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, m। सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 1 kg है। ठीक, मैं 1 kg लिख रही हूँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.8 को अलग इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो वही वैल्यू आएगा ना, सेम 9.8 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसको 1 kg है। ठीक है, वो बराबर है वेट के। 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के। तो अगर हम वेट देखेंगे, वेट बराबर होगा 9.8 न्यूटन के। ठीक, जब किसी भी बॉडी का मास 1 किलोग्राम होगा तो उसका वेट कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। ठीक, अगर किसी भी बॉडी का मास जो है वो 1 किलोग्राम है तो इसका जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है,
अब आप देखो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोलते हैं कांस्टेंट होता है जो 9.8 के बराबर होता है, ठीक, एक जगह पे हम बोल रहे हैं। तो अगर हम जी को कांस्टेंट रखेंगे, रिलेशन क्या है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। अगर G कांस्टेंट है तो W आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी अगर किसी बॉडी का मास बढ़ रहा है उसका वेट भी बढ़ेगा, ठीक, अगर किसी बॉडी का मास घट रहा है उसका वेट भी घटेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वेट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने अभी मास पढ़ा, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेट जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक वैल्यू होता है, और इसका डायरेक्शन भी होता है, यानी डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है इससे, यानी डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो वेट की एक डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेट का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्यों चेंज होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे हम इनसाइड दी अर्थ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर जाते हैं तब भी जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी जब जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे वेट जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो वेट जो होगा वो अलग अलग होता है, अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, वेट अलग अलग होता है, वेट कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे हमने मास देखा बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। और जो मास होता है हमने देखा, मास जो है बॉडी का वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। कैसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी अगर हम देखेंगे सेंटर ऑफ अर्थ पे, अर्थ के सेंटर पे जो जी का वैल्यू है वो जीरो है, इसका मतलब वेट का भी वैल्यू आ सकता है जीरो, ठीक है, जीरो आ सकता है, ठीक। अब अगर हम देखेंगे मून और अर्थ का कंपैरिजन करेंगे वेट का, ठीक, वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। मास क्या है, मास एक क्वांटिटी है मटेरियल की, किस उस बॉडी में कितना मटेरियल है, ठीक, क्या क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मिकदार कितनी है उस मटेरियल की, या मैटर हम बोलेंगे। लेकिन वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे ताकि उसको अट्रैक्ट करे, ठीक। तो अगर आप देखोगे, सपोज मैं मून की एग्जांपल लेती हूँ, पहले मैं मून, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मून पे, उसका मास मैं लेती हूँ स्मॉल m, ठीक। मून पे अगर मैं देखूंगी इस ऑब्जेक्ट का मास m होगा, तो वेट हम लेंगे Wm, m के नीचे जो इंडिकेट कर रहा है यानी ये मून पे है, ठीक। तो और मून का जो मास होगा वो हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और जो मून का रेडियस है वो हम R से डिनोट करेंगे। हमने परसों पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट है, तो हम लिख सकते हैं Wm इज इक्वल टू G इंटू m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको नाम रखेंगे हम सपोज इक्वेशन फर्स्ट, रखा इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें जरूरत लगने वाली है, हम यहीं पे रखेंगे इक्वेशन, ठीक। अब देखो जो अर्थ है अगर हम वहां पे फोर्स निकालेंगे यानी वेट निकालेंगे अर्थ पे, ई का ई रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ यहाँ पे, तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम अर्थ का ये देखेंगे मास, अर्थ जो होता है वो 100 टाइम्स ज्यादा मास में होता है एज कंपेयर टू मून। यानी अगर मून का मास m है और अर्थ का मास क्या आएगा, वो 100 m आएगा, ये 100 टाइम्स ज्यादा होता है मून के मास से। और जो रेडियस होता है अर्थ का वो 4 गुना ज्यादा होता है मून के। तो अर्थ, अगर मून का रेडियस आएगा m, तो अर्थ का रेडियस होगा 4r, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा, G इंटू m, m कितना है 100 m, क्योंकि अर्थ का 100 टाइम ज्यादा है, इंटू m मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 4 क्या होता है 16, तो यहाँ आएगा 16r स्क्वायर। ये रखी हमने सेकेंड इक्वेशन, ये आप लोग उतारो, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी 16r स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस कॉपी पे उतारो अभी,
सेकंड इक्वेशन है ये और ये फर्स्ट है। उतारी? मैं रब करूं? यस मैम उतारी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी आपको रेशियो निकालना होगा 2 का, तब आप क्या करते हो, तब आप डिवाइड करते हो। तो अगर हम वेट मून पे डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, G इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय G इंटू M, सॉरी यहाँ पे 100 M आएगा, अर्थ का है ना 100 M, कैपिटल M, ठीक, डिवाइडेड बाय 16 R स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर यानी यहाँ पे, ठीक, तो क्या आएगा रिलेशन हमारे पास, WM डिवाइडेड बाय WE इज इक्वल टू G इंटू M, तो अपनी जगह रहेगा, स्मॉल m भी अपनी जगह, मल्टीप्लाइड बाय ये 16 R स्क्वायर ऊपर जाएगा, 16 R स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, G इंटू 100 M इंटू मास इंटू R स्क्वायर आएगा, ठीक, जो अपना R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में था, क्योंकि ये सारा जाएगा यहाँ पे और ये वाला जाएगा ऊपर, ठीक, इतना हुआ। उसके बाद G कैंसिल होगा G से, कैपिटल M होगा कैपिटल M से, स्मॉल m होगा स्मॉल m से, और ये R स्क्वायर था, ठीक है, R स्क्वायर होगा R स्क्वायर से, तो क्या निकलेगा 16 डिवाइडेड बाय 100, WM डिवाइडेड बाय WE किसके बराबर, 16 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 8 are 16, 2 5 are 10 0, ठीक, 2 4 are 8, 2 2 are 4, ये इसको 1 देगा, 2 5 are 10, ठीक। अब एक सेकेंड, गलत मत किया कहीं पे, हम 4 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे सीधे, 4 4 are 16, 4 2 are 8, 4 5 are 20, 4 by 25 फिर से निकला, इसमें थोड़ा बहुत इसको निकल रहा है 5 पॉइंट आंसर, अगर हम 4 से करेंगे 4 1 और 4 6 आ आएगा, और फिर कुछ पॉइंट में आएगा, तो वो अप्रोक्स आता है 1/6, 6 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, तो वो अप्रोक्स आता है 1/6, ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 और 4 6 और 24, वहां पे एक बचेगा, फिर मल्टीप्लाई में कुछ 6.1 आता है शायद, समथिंग कुछ ऐसा ही आता है, तो वो आएगा 1/6, यानी जो वेट है मून का डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ वो आएगा 1/6। अगर हम वेट ऑफ मून देखेंगे यहाँ पे, तो वेट ऑफ अर्थ चला जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे डिवाइड में ये आएगा मल्टीपल में जब ये दूसरे साइड जाएगा, ये आपको समझ आ रहा है, मैं आपको ये फिर से दिखाऊंगी यहाँ पे, एक सेकेंड, हमें क्या निकला था, वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ 1/6, 6 पॉइंट समथिंग निकलता है, अगर आप करोगे कैलकुलेटर से भी कुछ 6.1 निकलता है, वो अप्रोक्स 6 ही हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो वेट ऑफ मून है वो आएगा 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा दूसरी साइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसका मतलब है कि जो वेट है मून का वो बराबर है 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ,
ठीक है, यानी वेट जो है मून पे जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है एज कंपेयर टू कितना जितना वेट है अर्थ पे। ठीक है, समझ आया? ये समझ आया सबको? समझ आया या मैं रिपीट करूं? स्टूडेंट्स समझ आया या मैं रिपीट करूं? मैम रिपीट कीजिए थोड़ा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला आपको इनिशियली, मैंने बोला कि जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मून पे, पहले हम मून की बात करेंगे जिसका मैस m है, ठीक है, और वेट कितना है मून पे, हम WM से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है मून पे, WM है। ठीक, मून का जो मैस है वो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और मून का जो रेडियस है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम देखिए, हमने देखा है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स किसके बराबर होता है, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक, फोर्स यहाँ पे क्या है, वो फोर्स है ड्यू टू किसकी वजह से, जो अर्थ अट्रैक्शन दिखाता है, यानी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है उसको हम वेट से यहाँ पे करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने अभी इससे पहले देखा कि जो फोर्स होता है वो वेट के बराबर ही होता है। जो फोर्स अर्थ एग्जर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे वो वेट के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे WM इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ? यस मैम। ठीक, अब देखो दूसरा क्या, ये था वेट किस पे, मून पे। अब हम वेट देखते हैं अर्थ पे। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो अर्थ का जो मास होता है वो 100 टाइम ज्यादा होता है मून से। अगर मून का मास m है तो अर्थ का कितना आएगा, वो 100 गुना ज्यादा है तो 100 m आएगा। सही है। अगर अर्थ का रेडियस जो होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है मून के, अगर रेडियस जो है मून का वो r होगा तो 4r आएगा अर्थ का रेडियस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हम लेंगे अर्थ पे जो हम वेट लेंगे यानी WE वो बराबर आएगा G इंटू मास कितना है अर्थ का 100 m, ठीक, इंटू स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4r है तो 4r स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 4 क्या, 4 16, ठीक, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। तो हम इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हैं 16r स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करना हमें, फिर ये इक्वेशन 1 रखेंगे, इक्वेशन 2 रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। जब हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को तो वहां पे हमें 16/100 निकलता है। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी, रुको ऊपर। ये है वेट ऑन मून, ये है वेट ऑन अर्थ पे, तो किसके बराबर आएगा, G इंटू M इंटू स्मॉल m, वो आप लोग खुद ही लिखना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, m इंटू डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, G इंटू 100 m इंटू M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16r स्क्वायर। ठीक, 16r स्क्वायर जो है जब हम डिवाइड में करते हैं तो क्या होगा, जब हम इनको ऊपर लेते हैं यानी जब 16r स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और जो ये सारा है ये यहाँ पे आएगा। यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी जब डिवीजन में होगा, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 16r स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये वाला जो होगा ये नीचे आएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएगी इक्वेशन, G इंटू M इंटू M स्क्वायर इंटू 16r स्क्वायर, ठीक, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू 100 m
इंटू m इंटू आर स्क्वायर, ठीक। जी जी कैंसिल होगा, m और m इसका कैंसिल होगा, स्मॉल m कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 100 बचेगा। चलो हम 4 से करते इसको, 4 4 आर 16, 4 5 आर 4 2 आर 8, 8 2 यहाँ पे आ गया, ठीक। 4 5 आर 20, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा 6.1, ठीक है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे रेशियो क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 6 अप्रोक्स निकलेगा। वो क्या था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो अगर हम इसको यानी जो वेट ऑफ अर्थ है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे, ये यहाँ से डिवाइड में, अगर हम इसको यहाँ से लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू दी 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी जो मून पे वेट होगा वो 1/6 होगा देन एज कंपेयर टू अर्थ, यानी 1/6 से ये एक पोर्शन है जिससे वो कम होगा, यानी इतना वो कम होगा जितना वेट होगा अर्थ पे। तो मून पे जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अगर हम वेट देखेंगे जो अर्थ पे होता है। आया समझ? यस मैम। ठीक है, तो आपकी क्लास खत्म हुई है ना। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो आप करना, और जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क दिया था वो आप लोगों ने लिखा सारा काम, वो भी आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म Okay, होता है। इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर उठाएंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उससे आप उसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक मास जो है ना। बाकी आप लोगों ने फर्स्ट पोर्शन उसका कवर किया है, राइट। यस मैम, मॉलिक्यूलर में। yes. ठीक है, तो चलिए अल्लाह हाफिज। लेकिन